अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भावार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय ने बताया कि पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि देखिए आचार्य, यह पांडवों की बड़ी सेना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के वीरों का भी उल्लेख किया और कहा कि हमारी सेना की रक्षा के लिए भीष्म पितामह पर्याप्त हैं। उस समय शंखनाद हुआ। भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया। इसके बाद दोनों पक्षों के अनेक वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे चारों ओर गगन गूंज उठा। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। शंखों की ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपित हो उठे। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन उपस्थित हैं। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, देखो अर्जुन, यहाँ एकत्रित हुए कुरुवंशज। अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों, मित्रों, गुरुओं और परिजनों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है। मैं अपने स्वजनों को मारकर राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। मेरा मन विचलित हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। अर्जुन ने कहा, पाप होगा यदि मैं अपने बंधु बांधवों को मार डालूं। राज्य, भोग और जीवन भी व्यर्थ है यदि अपने प्रियजन ही न रहें। मारे गए लोगों के घरों में धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल का पतन होगा। इसलिए हे माधव, मुझे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है। मैं शस्त्र छोड़कर युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गया और शोक से भरकर उसने अपना धनुष नीचे रख दिया।